हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी और हमारा चैप्टर चल रहा था चतुर्भुज, जिसमें कि हमने देख लिया था अभी तक कि चतुर्भुज क्या होता है और हमने उसके प्रकारों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें कि हम लोगों ने दो टाइप के अपने जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी भी कर ली थी, जिनका नाम था स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, यानी कि वर्ग और आयत। और आज जिन हम चतुर्भुज के बारे में देखने वाले हैं उनमें से हैं रोम्बस और पैरेललोग्राम, और इसके बाद हम देखेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि रोम्बस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, किस तरीके से हम किसी फिगर को रोम्बस कह सकते हैं और कब कह सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या कंडीशन फुलफिल करनी होगी। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहली बात आपको ये दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए, मतलब इसके चारों लेंथ, चारों जो साइड्स हैं वो बराबर होंगी। तो अब एक बात बताओ, ऐसा तो हमने स्क्वायर के केस में भी देखा था कि स्क्वायर की भी चारों साइड बराबर होती थी, तो आखिर फिर इस रोम्बस में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, इसमें जो मेजर एक डिफरेंस है वो क्या है कि स्क्वायर की जो साइड्स होती थी वो सीधी होती थी एकदम, यानी कि जो उनके दोनों जो एडजेसेंट साइड्स होती थी उनके बीच का जो एंगल बनता था वो होता था 90। ये वाला जो एंगल होता था ये हमारा हमेशा 90 होता था। लेकिन समचतुर्भुज के केस में ऐसा नहीं है, ये जो साइड्स होती हैं ये हमारी हो जाती हैं टेढ़ी, और टेढ़ी होने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा एंगल 90 डिग्री का बनता था अब ये 90 डिग्री का ना बन के कुछ और बनने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ऐसी फिगर को क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। समचतुर्भुज का मतलब कि इसके अपोजिट साइड्स तो हैं पैरेलल और सारी साइड इक्वल भी हैं, समान भी हैं, लेकिन क्योंकि टेढ़ी है इसलिए हमने इसको क्या बोला, समचतुर्भुज। अब देखो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब फिगर से ही मुझे समझ में आ रहा है कि जब हमारे पास स्क्वायर होता था तो उसके जो दोनों डायगोनल्स होते थे, विकर्ण होते थे, वो बराबर होते थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर विकर्ण बनाऊंगी तो हमें देख के ही समझ में आ रहा है कि ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इन विकर्णों को नाम दे दिया D1 और इसको मैंने नाम दे दिया D2, यानी कि डायगोनल नंबर 1 और डायगोनल नंबर 2। तो देखिए, अब प्रॉपर्टीज अगर हम इसकी लिखना शुरू करें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास मिलेंगी कि सभी साइड बराबर है, सभी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, दूसरा हमें क्या मिलेगा कि जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं यानी कि विपरीत भुजाएं समानांतर हैं। समानांतर का मतलब हम देख चुके हैं कि पैरेलल है, यानी कि आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा, इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो हमेशा बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लेती हूँ कि इस रोम्बस का नाम है ABCD, तो एंगल जो A है वो एंगल C के बराबर होगा और जो एंगल B है वो एंगल D के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब एक और खास बात इनके विकर्णों के बारे में देखो स्टूडेंट्स, और ये वाली जो विकर्ण वाली बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ये दोनों केसेस में अप्लाई करेगी, मतलब हमारे पैरेललोग्राम में भी अप्लाई करेगी और हमारे रोम्बस में भी अप्लाई करेगी। क्या कंडीशन है कि इन दोनों फिगर्स के जो हमारे पास विकर्ण होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर तो काटते ही हैं, दूसरी बात कि वो हमेशा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि ये एक दूसरे को एकदम मिड पॉइंट पे कट करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। यानी कि ये वाला जो मेरा पास पोर्शन होगा ये इस पोर्शन के बराबर होगा और ये वाला जो पोर्शन होगा ये हमेशा इस पोर्शन के बराबर होगा। और ये जो डायगोनल्स की बात मैंने आपको बताई है ये मैं कहूँगी बल्कि आपके चारों ही जो अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप देखे हैं, चाहे हम स्क्वायर की बात कर लें, रेक्टेंगल की बात कर लें, रोम्बस की बात कर लें, पैरेललोग्राम की बात कर लें, चारों ही केसेस में ये कंडीशन फुलफिल करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या हुआ कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम चलते हैं इसके पेरीमीटर और इसके एरिया की तरफ। तो इसका परिमाप भी कितना हो जाएगा, परिमाप का निकालने का सूत्र हमने क्या देखा था, जनरल फॉर्मूला, कि जितनी भी साइड्स होती हैं उन सबको जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास परिमाप आ जाता है। तो यहाँ पे ए जब इसको हम 4 बार प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 4A, और ये बिल्कुल
उसी के बराबर होता है जैसे कि हमारे एक स्क्वायर का परिमाप होता है। चलिए अब हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है स्टूडेंट्स हाफ इंटू d1 इंटू d2, मतलब हाफ मल्टीप्लाई पहला विकर्ण मल्टीप्लाई दूसरा विकर्ण। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारी रोमबस की। अब इसी तरीके से अब हम चलते हैं पैरेललोग्राम की तरफ। तो देखो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि जो रोमबस होता है वो हमारे पास स्क्वायर का टेढ़ा रूप होता है, इसी तरीके से जो पैरेललोग्राम होता है वो रेक्टेंगल का एकदम टेढ़ा रूप होता है। मतलब अगर मैं किसी रेक्टेंगल को जो कि ऐसे सीधा था, अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूं इस तरीके से, तो ये हमारा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है। अब जैसे कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती थी क्या, कि इसकी अपोजिट साइड विपरीत भुजाएं बराबर होती थी, उसी तरीके से सेम टू सेम पैरेललोग्राम की भी विपरीत भुजाएं यानी कि समांतर चतुर्भुज की भी हमारे पास जो विपरीत भुजाएं होती हैं वो बराबर होंगी। तो हमारे पास अब हम इसके लिए क्या क्या कंडीशन लिखेंगे, मैं यहीं पे आपको चेंजेस करके दिखा रही हूँ कि विपरीत भुजाएं बराबर हैं। अब यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर ना होके विपरीत भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, विपरीत भुजाएं समांतर हैं, ये तो हम देख ही चुके थे। रेक्टेंगल के केस में भी बात हमने देखी थी, आयत के केस में देखी थी मतलब। ठीक है, और इस पे भी ये कंडीशन फुलफिल करेगी कि अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ ABCD, तो यहाँ पर भी जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर होगा और जो एंगल B है वो एंगल D के बराबर होगा। फिर ये जो हमारे पास विकर्ण वाली कंडीशन है ये भी हमारे पास एज इट इज सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। अब हम देखते हैं इसका परिमाप। तो जो परिमाप हम लोगों ने रेक्टेंगल का देखा था वही सेम टू सेम परिमाप होता है हमारे एक समांतर चतुर्भुज का। क्या, 2a + b, क्योंकि मैंने यहाँ भुजाओं का मान a और b लिया है इसलिए यहाँ पे 2a + b। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट ईयर में आपसे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि समांतर चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल बताना था। आपको कुछ नहीं करना था, बस एक समांतर चतुर्भुज आपको दिया हुआ था और बस आपको उसका क्षेत्रफल बताना था। ठीक है, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि जो आपके पास आधार है उसी के आप कॉरस्पॉन्डिंग जब आप ऊंचाई लेते हो और इन दोनों की गुणा कर देते हो वही बन जाता है हमारे पास हमारा क्षेत्रफल। यानी कि अगर मैं इस a की इस h के साथ गुणा कर दूं तो वही बन जाएगा हमारे पास हमारा क्षेत्रफल। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो बनेगा आधार गुणा ऊंचाई। और ये ऊंचाई कौन सी है, ये ऊंचाई वो है जो कि यहाँ से जब मैं लंब डालूंगी तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बन जाती है हमारी ऊंचाई। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर है। आपको यहाँ पे रोम्बस समझ में आया, पैरेललोग्राम समझ में आया, यानी कि समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज समझ में आया। अब हम देखते हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मान लीजिए कि आपसे पूछा गया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपको दोनों विकर्णों की वो, जैसे कि हमने इसका सूत्र देखा था वो क्या था, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो मान लीजिए आपसे बोल दिया क्या कि एक विकर्ण की लंबाई आपके पास है 8 सेंटीमीटर और दूसरे विकर्ण की लंबाई आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला गया कि किसी भी समचतुर्भुज का आप क्षेत्रफल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं हाफ इंटू d1 इंटू d2, यानी कि ये बनेगा हाफ इंटू 8 इंटू 14। ठीक है जी, अब देखिए कैंसिल आउट करोगे आप यहाँ से तो ये जाएगा हमारे पास 4 और 14 4 जा होता है हमारे पास 56 और वर्ग सेमी, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा हमारे पास वर्ग में निकलता है। तो बिल्कुल सिंपल था। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप बहुत आराम से इनका परिमाप और चाहे क्षेत्रफल दोनों ही चीजें निकाल सकते हो। अब इसी तरीके से मान लो अगर यहाँ से क्वेश्चन आया होता तो वो क्या पूछेगा आपसे, वो यहाँ पे पूछेगा कि मान लीजिए कि कोई एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है जिसकी की एक भुजा, मान लीजिए जिसकी की एक भुजा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊंचाई है वो आपको मान लीजिए दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे इस समांतर चतुर्भुज का वो क्षेत्रफल पूछेगा। तो यहाँ पे हमने क्षेत्रफल देख पा रहे हैं a इंटू एच, तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा क्षेत्रफल 10 इंटू 5 और ये हो गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बस आप एक चीज और ध्यान रखेंगे लास्ट पैरेललोग्राम के केस में। देखो कभी कभी वो क्या होता है कि इस तरीके से आपको मान लीजिए क्या करेगा वो, मान लीजिए कि आपने उसने आपको ये वाली तो
एक भुजा दे रखी थी और एक ये वाली भुजा दे रखी थी। मान लीजिए कितना, ये आपको दे दी गई 8 सेंटीमीटर, और आपको ना ये वाली ऊंचाई ना देके आपको उसने दे दी ये वाली ऊंचाई, ये वाली, ठीक है। तब आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो ऊंचाई हमें दे रखी है उसी के साथ वाला आधार हमें लेना है। मतलब मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, ध्यान से समझिए इस बात के लिए। अगर उसने हमें ये वाली ऊंचाई दी हुई थी तो हम आधार इसको मानेंगे, और अगर उसने हमें ये वाली ऊंचाई दी हुई है तो हम आधार मानेंगे अपने BC को। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ऊंचाई ले रहे हैं उसी के साथ वाला आधार हमें लेना है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने ऊंचाई तो ये वाली ले ली और आधार इसको मान लिया, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बस आप ध्यान रखेंगे। तो देखा हमने यहाँ पे समचतुर्भुज के बारे में और समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने देख लिया, सारे फॉर्मूलेज के बारे में हमने देख लिया। यहाँ पे हमने क्या देखा कि समचतुर्भुज का फॉर्मूला था हाफ d1 इंटू d2 क्षेत्रफल का, और परिमाप तो हमारे पास 4a ही रहा। इस केस में हमने देखा समांतर चतुर्भुज के केस में कि जो हमारे पास क्या था, आधार इंटू ऊंचाई यानी कि बेस इंटू हाइट, और परिमाप इसका भी सेम रहेगा 2 इंटू जो हमारी साइडों का योग होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वाड्रिलेटरल के टाइप की तरफ, यानी कि ट्रेपेजियम की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, ट्रेपेजियम क्या होता है, समबलम चतुर्भुज क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी फिगर जिसकी कि दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं और दो साइड आपस में नॉन पैरेलल होती हैं। मतलब दो जो भुजाएं होंगी वो समांतर होंगी और जो बाकी की दो भुजाएं होंगी वो समांतर नहीं होंगी। मतलब अगर मैं इनको आगे बढ़ाना चाहूँ तो ये आगे बढ़ के एक दूसरे को काट देंगी। तो ऐसी ही फिगर को हम क्या बोलते हैं, ऐसी फिगर को हम बोलते हैं समबलम यानी कि ट्रेपेजियम। अब देखो, इसमें ही वाली जो हमारी दोनों साइड्स मान लो मैंने पैरेलल ले ली और ये मेरी दोनों नॉन पैरेलल साइड्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका परिमाप किस तरीके से निकालेंगे और क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो, परिमाप के लिए तो सिर्फ आपको क्या करना, यहाँ पे वो क्या देगा कि चारों साइड्स का आपको प्लस करना पड़ेगा, इसलिए इसका कोई फॉर्मूला आपकी बुक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो आपको सारी साइड्स देगा तो आप उनको ऐड करके इसका पेरीमीटर आसानी से निकाल सकते हो। फिर इसके बाद आती है क्षेत्रफल की, यानी कि इसके एरिया की। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके बारे में पूरे चैप्टर देखा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बारे में, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैंने इस पैरेलल साइड को A माना, इस पैरेलल साइड को मैंने B माना और इनके बीच की दूरी को मैंने मान लिया h, तो हमारे पास जो क्षेत्रफल बनता है इसका वो क्या बनता है कि क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई ऊंचाई बाय 2। अब बहुत सारी बुक में इस तरीके से इसको हाफ अलग से भी दे रखा होगा, आप चाहे हाफ इसको आप अलग से लिखिए, चाहे इसके आप अपॉन में लगाइए, बात एक ही है। तो मतलब क्या करना होता है, इन दोनों साइड्स का, जो हमारे पास समांतर साइड्स होती हैं, समांतर भुजाएं होती हैं, उन दोनों का एडिशन लेना होता है, उसको गुणा करनी होती है हमें इन दोनों के बीच की ऊंचाई से, और हमें उसको डिवाइड देना होता है बाय 2। तो हमारे पास इस समबलम का क्षेत्रफल आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ एरिया, तो ये बनेगा हाफ इंटू A प्लस B इंटू H, इस तरीके से, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारे फॉर्मूलेज हम देख चुके हैं। एक बार अभी बहुत सारे फॉर्मूलेज हो गए हैं हमारे पास, ठीक है, पेरीमीटर के अलग से हो गए हैं हमारे पास, और क्या कहते हैं एरिया के अलग से हो गए हैं पांचों के लिए। तो एक काम मैं आपके लिए कर देती हूँ कि यहाँ पे मैं आपके लिए टेबल की फॉर्म में सारे फॉर्मूले आपको एक ही जगह नोट करवा देती हूँ, ताकि जब आपको एग्जाम टाइम में दिक्कत ना हो कोई भी रिवीजन करने में। चलिए पहले उस टेबल को देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे अपने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपके लिए एक टेबल की फॉर्म में जितने भी अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में देखा था उन सबके पेरीमीटर और सबके क्षेत्रफल इस टेबल के फॉर्म में लिख दिए हैं, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं साइड हो जाती हूँ एक बार और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक बार जल्दी से इसको समझ भी लेते हैं। तो पहले सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है वर्ग का, तो वर्ग का परिमाप हमारे पास होता है 4 इंटू A, यानी कि 4 इंटू भुजा, और इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग।
फिर हमने देखा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, वो होता है 2 गुणा हमारे पास जो भुजाएं होती हैं उनका योग, और इसका क्षेत्रफल होता है a इंटू बी। इसी तरीके से समचतुर्भुज, इसका भी 4a होता है, और जो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है वो हाफ इंटू d1 इंटू d2, जहाँ पे d1 और d2 हमारे क्या है, विकर्ण होते हैं। फिर हमने देखा पैरेललोग्राम के बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में, तो इसका भी पेरीमीटर का फॉर्मूला वही होता है जो एक रेक्टेंगल का होता है, लेकिन जो इसके क्षेत्रफल है वो हम निकालते हैं a इंटू एच से। अब देखिए समलंब चतुर्भुज, तो जिस तरीके से अगर आपको इसकी भुजाएं दे रखी होंगी तभी आप इसका परिमाप निकाल सकते हो सारी भुजाओं के बाद, और फिर इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ तक हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली, जितने भी चतुर्भुज थे हमारे सिलेबस में उनके हमने सारे फॉर्मूलेज देख लिए। अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ से पूछे जा सकते हैं उसकी तरफ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक वर्ग है, ठीक है, हमारे पास कोई भी एक वर्ग है और इसका जो विकर्ण है आपकी बार वो हमें दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, और क्या है, ये एक वर्ग है यानी कि एक स्क्वायर है। तो अब आप मुझे बताओ कि आप इसका वर्ग, आप इसका जो क्षेत्रफल है वो किस तरीके से निकाल सकते हो। देखो, क्योंकि हमने जो सूत्र पढ़ा था वो तो हमने भुजा के रूप में पढ़ा था, विकर्ण के रूप में तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, लेकिन हम इसको बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पे कि ये जो हमारे पास वर्ग होता है इसके सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो BCD हमारे पास बन चुका है एक त्रिभुज। कैसा, अब ये जो इसकी भुजा होगी इसके बराबर होगी, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो मैंने अगर मान लिया कि ये A है तो ये भी A। अब मैं क्या करूंगी, इस दिए गए त्रिभुज में क्या लगा दूंगी, मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगी। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या बन जाएगा, ये बनेगा BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा BD का स्क्वायर। तो देखो ये है a स्क्वायर, ये भी है a स्क्वायर, और ये है हमारे पास 12 का स्क्वायर, तो ये बन गया 2a स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास आएगा 144। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा 144/2। अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड मत करिएगा, देखिए क्यों, जब आप इसको अंडर रूट करोगे यहाँ पे इस तरीके से वर्गमूल निकालोगे इसका 144/2 का, तो देखो 144 किसका वर्ग होता है, ये होता है 12 का, तो ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा √2 इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि √2 का वर्गमूल तो फिर डेसिमल में आएगा, तो वो हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हमारे पास 12/√2 है, ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास भुजा आ चुकी है। क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया था हमसे, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है a स्क्वायर, और a स्क्वायर 12 इंटू √2 का होल स्क्वायर, यानी कि आंसर क्या आएगा 144/2। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक आयत है जिसकी की लंबाई मान लीजिए हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसका परिमाप है अब की बार वो हमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो हमें इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। कैसी फिगर है, ये एक आयत की फिगर है जिसमें हमें परिमाप दिया हुआ है और एक भुजा दे रखी है, यानी कि इसकी लंबाई दे रखी है, हमें इसकी चौड़ाई नहीं पता, और हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हमें इसका एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जब हम क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं इसका, तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन चौड़ाई तो हमारे पास है ही नहीं, तो चौड़ाई किसकी हेल्प से निकालेंगे, पहले हम परिमाप की हेल्प से। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो परिमाप का सूत्र होता है हमारे पास 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो यहाँ पे परिमाप कितना है 60, ये 2 का 2 ही रहेगा, लंबाई कितनी है 20, और चौड़ाई हमें यहाँ से निकालनी है, चौड़ाई हमें निकालनी है यहाँ से, तो इसको यही मान लिया। देखो अब ये 2 नीचे आएगा पहले, तो जैसे ये 2 नीचे आएगा तो ये डिवाइड में आएगा, तो ये 20 प्लस चौड़ाई, तो डिवाइड करोगे 30, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का 20 इज इक्वल टू चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई आ चुकी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास चौड़ाई। हमें निकालने के लिए क्या बोला गया था, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र अब तो बहुत आसान है, हम जानते हैं कि जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है 10, ये आ जाएगा 200 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ चुका है हमारे पास हमारा आंसर। तो इस चैप्टर से बस आपके यही हल्के फुल्के से क्वेश्चन बनते थे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया
कि जो अभी तक के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जैसे कि अभी अगर मैं रीसेंट बात करूं तो आपसे पूछा गया था कि जो एक चतुर्भुज होता है उसके जो चारों कोणों का सम होता है, योग होता है, वो कितने के बराबर होता है। अब मैंने तो आपको बताया था कि वो 360 के बराबर होता है, लेकिन वहाँ पे आपको ऑप्शंस में 360 ना देकर बोला गया कि एक राइट एंगल के बराबर होता है, या 2 राइट एंगल के बराबर होता है, या 3 राइट एंगल के बराबर, या फिर 4 राइट एंगल के बराबर, ये आपसे पूछा गया था। तो देखो ये कितने के बराबर होगा। अगर मैं इसको समकोण में यानी कि राइट एंगल में डिवाइड तोड़ना चाहूँ तो कैसे करूँगी। अगर मैं इसको 90 से डिवाइड कर दूँ स्टूडेंट्स, तो देखिए कितना आएगा। 90 से डिवाइड करने पर ये गया और ये गया 4 बार, तो यानी कि कितने के, 4 समकोणों के बराबर है। तो बस इसी तरीके से समझ के आपको अपना आंसर देना है। मान लो अगर वो आपको से अब 180 के टर्म्स में पूछ लेता, ठीक है, के 180 में कितने, तो कैसे बनाते आप, इसको डिवाइड करके, यानी कि हमारे पास 2 स्ट्रेट एंगल्स के रूप में हम इस चतुर्भुज के जो जितने भी सम एंगल्स का सम होता है उसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस कोई डाउट है इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में किसी तरीके का, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।